चालू करना है सर क्लास। हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। कुलाबा मनपा माध्यमिक शाला कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, कुमार भारती, मार्गदर्शक मैं सिहोरे सजलाल। आज आपको जो प्रथम भाषा है हिंदी, उसमें दूसरी इकाई पाठ 8 मित्रता, इस पाठ के बारे में हम जानकारी देखेंगे। आपको मालूम है कि मित्रता किसे कहते हैं। मित्रता का मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड। अभी देखो, मित्रता किसी के साथ भी हो सकती है और इसकी जो विधा है सत्य कहानी है। यह सत्य कहानी के ऊपर आधारित है। लेखिका चेतना, तो वही मैं आपको बता रहा था कि मित्रता किसी से भी हो सकती है। मित्रता के लिए कोई आयु उम्र नहीं होती। छोटे बच्चे का बड़ों के साथ भी मित्रता हो सकती है या बड़े का छोटे बच्चों के साथ भी मित्रता हो सकती है। इसके लिए कोई आयु निश्चित नहीं है। लेकिन जैसे माता पिता भी हमारे मित्र होते हैं, मामा मामी, अपने दोस्त भाई, ये भी सब क्या होते हैं? मित्र होते हैं। मित्रता उसे ही कहते हैं जब हमारा मन दूसरे के मन से मिल जाए या दूसरों का स्वभाव हमारे स्वभाव से मिल जाए, तो उससे मित्रता हो जाती है। जैसे उदाहरण बहुत अच्छा बताया, माँ बाप भी हमारे मित्र होते हैं। तो इसी के बारे में जो लेखिका चेतना जी मित्रता के बारे में बताई है। लेकिन विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। जो समय पर काम आ जाए उसे ही हम मित्र कह सकते हैं। इसमें आपको दिया गया है जन्म परिचय। सबसे पहले देख लेते हैं। जन्म 21 जनवरी 2002, डॉक्टर अंबेडकर नगर, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली। परिचय: दिल्ली की आसपास की कामगार बस्तियों के तरुण युवा लेखकों की रचनाओं को अंकुर घुसपैठिए नामक स्तंभ में स्थान देती रही है। चेतना जी इस पत्रिका में 3 सालों से नियमित लिख रही है। गद्य संबंधी देखते हैं कि सत्य कहानी में मित्रता में लेखिका ने क्या बताया है। जब कहानी पूर्णतः किसी सत्य घटना पर आधारित हो और घटना के पात्रों को ज्यों का त्यों कहानी में रेखांकित किया हो, तो वह सत्य कहानी का रूप ले लेती है। प्रस्तुत सत्य कहानी के माध्यम से युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रखते युवक युवतियों की दोस्ती, उनके आपसी लगाव, निश्चल प्रेम, रूठना मनाना, उनकी मित्रता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। अभी देखो, मित्रता आप भी अपने क्लास में आपके भी मित्र होंगे, दोस्त होंगे। उनके साथ कभी झगड़े होते हैं, आपसी लगाव होता है, उनसे दोस्ती होती है। कभी रूठना मनाना, कभी रूठ जाते हैं अपने दोस्तों से। लेकिन हर समय के लिए हम रूठे रहते ऐसा नहीं है। मित्र में कभी झगड़े होते हैं, लेकिन बाद में दोस्ती भी हो जाती है। तो यही आज के युवकों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लेखिका और उसका जो मित्र है, दोनों आपस में रहते हैं। दोनों का बचपन साथ साथ बीतता था। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, किंतु स्पष्ट रूप से उसे व्यक्त करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। इसी के बारे में लेखिका ने यहाँ पर बताया है कि जैसे जैसे
हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें समाज की जो मान मर्यादा है उसे भी देखना पड़ता है। लेकिन जो मित्रता है वो मित्रता होती है, चाहे वह छोटा क्यों ना हो, चाहे बड़ा क्यों ना हो, मित्र मित्र ही रहते हैं। अभी देखते हैं पाठ से संबंधित जो परिच्छेद है, पहला परिच्छेद देखते हैं। आपको ध्यान से सुनना है इस कहानी को। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। लेखिका कह रही है कि उसने उसके जो मित्र है रोहन नाम का, उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वह बार-बार मुझे देखे जा रहा था। मैं इतनी हैरान थी कि कुछ समझ नहीं पा रही थी। हैरान का मतलब होता है परेशान, कि कुछ समझ नहीं पा रही थी। हम दोनों एक दूसरे को टुकुर-टुकुर देख रहे थे। टुकुर-टुकुर देखना मतलब एक टकटकी लगाकर देखना। टुकुर-टुकुर का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना। उसका चेहरा बदला-बदला सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दूर से और बहुत थक कर आया है। वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस खड़ा था। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह देखता रहा। गुस्से में थी, मैंने उसका हाथ झटका और तेजी से आगे की ओर बढ़ गई। मैंने एक पल भी पलटकर नहीं देखा, वह शायद वहीं पर खड़ा था। मैं पलटना चाहती थी, मगर नहीं। मुझ में भी एक अहम था, अहंकार था। अहम का मतलब होता है अहंकार, ताकि वह आए और कुछ बोले, लेकिन वह आ ही नहीं रहा था। आपके मित्र में भी इस प्रकार का जो व्यवहार है वह होता है। हम सोचते हैं कि हमारे मित्र पहले बोले, उसके बाद हम बोलेंगे। मित्र भी चाहता है कि वो पहले बोलेंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा। तो एक दूसरे के ऊपर मतलब हम छोड़ देते हैं। तो यही इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि मित्र इस प्रकार होते हैं। आगे देखते हैं। इस कहानी को सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना है। ये सत्यता पर आधारित एक कहानी है। मैं जल्दी-जल्दी अपने कमरे में पहुंचकर उसे छुपकर और पलटकर देखने लगी। वह वहां नहीं था। लेखिका कह रही है। मैं उदास चेहरा लिए जैसी ही पलटी तो वह मेरे पीछे ही खड़ा था। मैं सहम सी गई। उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मम्मी ने तेज आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर मेरा शरीर कांप गया। वह था कि मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उसे और अपने हाथ को ही देख रही थी कि मेरी आंखों से टप-टप आंसू बहने लगी। मैं अपना हाथ छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, छुट्टी के बाद वह मुझे रोज शब्दार्थ दिया है। टुकुर टुकुर, टकटकी लगाकर, अहम का होता है गर्व, गिड़गिड़ाना, चिचौरी करना। देखो जो परिच्छेद दिया है उसको थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन आंसर हम साथों साथ देखते जाएंगे। आपको परिच्छेद भी समझ में आ जाएगा। अभी हमने देखे थे उस पर आधारित कृति एक आकलन कृति, कारण लिखिए। आपको 2 मार्क के लिए प्रश्न पूछा जाता है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो हिंदी प्रश्न पत्रिका का जो स्वरूप है, विभाग 1 में जो गद्य जो पूछा जाता है गद्य में, वह इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है जो 7 मार्क के लिए होता है आपका परिच्छेद। उसमें से यह आपको पूछा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। जैसे लेखिका का मित्र बदला-बदला सा लग रहा था। लेखिका उससे कुछ पूछ न सकी। लेखिका ने मित्र को पलटकर नहीं देखा। लेखिका का चेहरा उदास हो गया। देखो, लेखिका का मित्र, पहला जो कारण है वो आप लोगों को लिखने के लिए पूछा जा रहा है। लेखिका का मित्र बदला-बदला सा लग रहा था। क्या कारण था? यहाँ उत्तर बताया है कि शायद वह बहुत दूर से और बहुत बहुत थक कर आया था। आपके परिच्छेद में लिखा है, ये वाक्य है, आपको अपने मन से नहीं लिखना है। ये परिच्छेद में से ही आपको
इसका जो उत्तर है वह मिल जाएगा। जो अभी मैं परिचित पढ़कर बताया उसमें ही यह उत्तर है। दूसरा है, लेखिका उससे कुछ पूछ न सकी। लेखिका उससे पूछ न सकी, क्या पूछ न सकी? क्योंकि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। नेक्स्ट, लेखिका ने मित्र को पलटकर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा लेखिका ने मित्र को पलटकर? क्योंकि लेखिका के अहम ने उसे पलटकर देखने से उसको रोका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लेखिका का चेहरा उदास हो गया। लेखिका का चेहरा उदास क्यों हो गया? क्योंकि लेखिका का मित्र वहां नहीं था। नेक्स्ट, जो आकलन कृति है यह भी आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। कृति 1 और कृति 2 ये 2-2 अंक के लिए होते हैं। उत्तर लिखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मित्र के लेखिका का हाथ पकड़ने से उस पर यह प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? देख लेते उत्तर। मित्र के हाथ पकड़ने से लेखिका घबरा गई, उसका सारा शरीर कांपने लगा। वह लेखिका का हाथ छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। ये है मित्र के लेखिका का हाथ पकड़ने से उस पर यह प्रभाव पड़ा। उसके बाद कारण लिखिए। लेखिका सहमसी गई। क्यों सहमसी गई? क्योंकि उसका मित्र उसके पीछे खड़ा था। नेक्स्ट, लेखिका कांपसी गई। क्यों कांपसी गई लेखिका? क्योंकि माँ की आवाज सुनकर लेखिका कांप गई। नेक्स्ट देखते हैं, लेखिका गिड़गिड़ाने लगी। लेखिका क्यों गिड़गिड़ाने लगी? क्योंकि वह अपने मित्र से हाथ छुड़ाना चाहती थी। ठीक है, इस प्रकार का सहमत वाला भी जो प्रश्न है आपको अपने मन से लिखना होता है। इस प्रकार का जो प्रश्न है यह जो आपका विभाग 1 में है उसमें सहमत वाला जो क्वेश्चन होता है वह 3 अंक के लिए पूछा जाता है। 2 अंक के लिए कृति 1 और कृति 2। और ये जो तीसरा जो कृति जो होता है वह सहमत वाला होता है। सहमत अभिव्यक्ति वाला जो आपको अपने मन से लिखना होता है। जैसे आदर्श विद्यार्थी के विषय में अपने विचार लिखिए। आदर्श विद्यार्थी किसे कहते हैं उसके बारे में आपको अपने विचार आपको लिखना है। जैसे यहाँ बताया है, विद्यार्थी को विद्या की भूख शांत करने तथा जीवन निर्वाह योग्य बनाने के लिए आदर्श विद्यार्थी बनना होगा। आदर्श विद्यार्थी अपने मन मस्तिष्क को विकसित करेगा तथा क्षुद्र स्वार्थों और दुराग्रहों से ऊपर उठेगा। विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति के लिए कठोर श्रम करना होगा। उसे संयमित आचरण करना होगा। विद्यार्थी को उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए। समय पर खेलना चाहिए। विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अच्छे विद्यार्थी सादे ढंग से अपना जीवन जीते हैं तथा विचार ऊंचा रखते हैं। यदि विद्यार्थी का मन मस्तिष्क स्वस्थ है तो वह संसार का कोई भी काम करने में समर्थ है। विद्यार्थी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। इससे स्वावलंबन का भाव पैदा होता है। विद्यार्थी मिलनसार स्वभाव का होना चाहिए। इस प्रकार आपको अपने विचार आपको इस प्रकार जो सहमत वाला जो क्वेश्चन है उसमें अपना मत व्यक्त करना होता है, जो आपको 3 अंक के लिए पूछा जाता है। आगे सेकंड जो परिच्छेद है वह हम देखते हैं। आगे क्या हुआ? मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। लेखिका कह रही है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी छुट्टी के बाद वह रोज मिलता था और कहता था रिश्ता है प्यारा प्यारा दोस्ताना है हमारा। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि छुट्टी के बाद वह मुझसे जब मिलता था तो वह अक्सर क्या कहता था। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है तो आपको लिखना है रिश्ता है प्यारा प्यारा दोस्ताना है हमारा। बोलते हुए उसकी हंसी और टिटोली कितनी अच्छी लगती थी।
उस पर छोटे छोटे से हम कैसे गली की सबसे ऊंची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे। हम ऊंची छत पर जाकर क्या उड़ाया करते थे, इस प्रकार जो क्वेश्चन है आपको गद्य आकलन में आपको इस प्रकार का प्रश्न बनाने के लिए पूछा जाता है, तो आपको प्रश्न भी बनाते आना चाहिए। वह मुझे सिखाता था, गली के सभी लोगों के काम करता था, किसी का दूध लाना, किसी की सब्जी, किसी के लिए कुछ, पर वह तो अलग ही लग रहा था। वो क्या काम करता था गली के जो लोगों के लिए, कि वह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह क्या काम करता था। तो क्या करता था वह, किसी का दूध लाना, किसी की सब्जी, किसी के लिए वह और कुछ जो वस्तु है वह लेकर आता था। जो भी उसको कोई काम बताते थे वह काम वह तुरंत ही कर देता था। मुझे याद है उसका यही एक पुराना ठिकाना था जहाँ वह हमेशा खड़ा रहता था। दीवार की वह बाउंड्री जिसके सहारे वह खड़ा पल पल मेरी राह ताकता रहता था। राह ताकना, इंतजार करना। गली में लोग और भी हुआ करते थे, लेकिन हमारी दोस्ती तो सबसे अलग थी। दिन भर खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था। वह 1 रुपए की साइकिल लेकर चलाना मुझे सिखाना, वे दिन मेरे दिमाग में आ जा रहे थे। मुझे याद है जब वह नहीं दिखता था तब मेरी नजरें बेचैनी से उसे खोजती थी। कुछ समय के बाद मैं जब उस जगह से गुजरती थी तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रहती, पर वह नजर ही नहीं आता था। उसे वहां न देखकर मेरी आंखें भर जाती और दिल बेचैन हो जाता। आपके इसमें भी ऐसा कुछ होता है? आपके दोस्त होंगे, आपके जो मित्र होंगे, जो मित्र अक्सर हमें मिला करते हैं रास्ते में, अगर वो वहां पर नहीं दिखा या नहीं मिला तो हम भी परेशान हो जाते हैं। उसने उसे वहां ना देखकर मेरी आंखें भर जाती और दिल बेचैन हो जाता। मैं कुछ आगे बढ़कर पेड़ के सहारे खड़ी हो उसके आने का इंतजार करती। घर पहुंचकर भी दिमाग उसके ख्यालों में डूबा रहता। आखिर उसे क्या हुआ? मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। न मेरा दिन कटता था और न सवाल रुकते थे, किस कारण से नहीं आया हमारे मित्र। हम बहुत बेचैन रहते हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं कि कुछ ना कुछ कारण ऐसा हुआ होगा, या तो मेरे से गलती हुई होगी या अगले से कुछ उससे भी गलती हो सकती है। तो वह आया क्यों नहीं, तो उसके बारे में जो लेखिका है वह बहुत सोचती थी कि वह क्यों नहीं आया। तो दिन भर कई सवाल मन में उठते थे। जैसे आकलन के लिए कृति, इस पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन जो पूछा हूँ वह क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, कृति पूर्ण कीजिए। छुट्टी के बाद मिलने पर लेखिका का मित्र लेखिका से यह कहता था, क्या कहता था? आपको अभी अभी बताया, रिश्ता है प्यारा प्यारा। और दूसरे इसमें लिखना है, इस प्रकार आपको कृति करना है। जैसा कृति आपको पूछा गया वैसी कृति करके, और ये जो बाउंड्री जो दिया गया है, बनाया गया है, वह आपको पेन से बनाना है। कोई भी विद्यार्थी पेंसिल से नहीं बनाएंगे। यह बनाते समय सबसे पहले आपको वाक्य लिख लेना है। वाक्य लिखने के बाद आपको इस प्रकार का जो डायग्राम है वह आपको बनाना है, मतलब जो बॉक्स इस प्रकार से दिया गया है वह लिखने के बाद आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका का दोस्त गली के लोगों के एक काम करता था। मैं आपको बताया कि दूध लाने का काम करना, सब्जी लाना, यह काम वह कर लेता था। ठीक है, इस प्रकार का जो कृति, जो सोमत वाला जो क्वेश्चन है आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, इस प्रकार आपको आना चाहिए। जैसे दान देने की परंपरा, उचित या अनुचित विषय पर आप अपनी राय लिखिए। जो दान देने की जो प्रक्रिया है बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। जैसे यहाँ पर जो मत है व्यक्त किया गया, दान देने की परंपरा भारत के प्राचीन काल से चली आ रही है।
यह परंपरा सभी धर्मों में है। अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, ये आपको अपने मन से लिखना है। स्वर्णदान आपको परिच्छेद से इसका उत्तर नहीं लिखना है, 100 मत वाला। अगर परिच्छेद से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो आप वहां से लिख सकते हो। तो अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान तथा भूमिदान करना भारतीय अपना धर्म समझते हैं। आजकल कुछ नए दान भी प्रचलित हुए हैं। इन दानों में नेत्रदान, रक्तदान, किडनी दान, आज हम देखते हैं कि किडनी दान भी किया जाता है, आदि प्रमुख है। रक्त हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। 50 वर्ष की उम्र तक के लोग रक्तदान करते हैं। ऊपर जिन दानों की चर्चा की गई है उससे बहुत से लोगों को लाभ पहुंचता है, इसलिए हमारा तो यह स्पष्ट विचार है कि हमें दान करने से नहीं डरना चाहिए, हमें दान करना चाहिए, उचित ही है। आगे परिच्छेद देखते हैं। नेक्स्ट कहानी देखते हैं आगे। दूसरे दिन फिर से वही ठिकाना, वही पेड़, वही समय और वही मेरा पलट पलट कर देखना। लेकिन आज जब वह मुझे नजर आया तो मन के सारे एहसास अचानक होठों पर आकर थम गए, आंखें सवालों से भर गई। तभी मैंने तेजी से उसका हाथ झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और वह भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। उसे देखते ही मम्मी ने पूछा, आप इसको झूम करके आप देख सकते हो, थोड़ा झूम कर लीजिए अगर आपको अक्षर छोटा अगर दिखाई दे रहा होगा तो। उसे देखते ही मम्मी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? मैं अंदर वाले कमरे में चली गई। वह हंसता हुआ कमरे की चौखट को देखते हुए बोला, आंटी, आपकी लड़की पागल हो गई है, कुछ समझती ही नहीं, कुछ बोलो तो भड़क जाती है। न सुनने की तो मानो इसने कसम खा ली है। मैं अंदर से बोली, माँ, यह चाय पीने आया है, इसे चाय पिलाओ और भेजो, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। मम्मी ने धीरे से हंसते हुए कहा, देख लो, इतने दिन गायब होने का नतीजा। वैसे कहाँ था इतने दिन? लेखिका पूछ रही है। वह झिझकता हुआ बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही। हाँ हाँ, ऐसे ही, दिमाग खराब है ना तेरा, मैंने कहा। उसकी नजरें झुकी हुई थी, कहीं भी कहीं नहीं देख रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे वह किन्हीं बातों में खो गया है। उस दिन को मैं कभी नहीं भूलती जब वह बिना बताए चला गया था। वह उस समय बिना बताए ही लेखिका को वह चला गया था। वह कौन सा समय था? घनी गर्मी का दिन था। हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली थी। हमने उस दिन प्लान बनाया था कि हम मार्केट में पतंग की दुकान पर जाएंगे और 5-5 रुपए वाली 4 पतंगे खरीदेंगे। आपको क्वेश्चन बनाते आना चाहिए। देखो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका बनता है जो आपको पूछा जाता है गद्य आकलन के लिए, प्रश्न निर्मित। तो प्रश्न निर्मित बनाते समय आपको 4 प्रश्न बनाने होते हैं, तो आपको बनाते आना चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया है, 5-5 रुपए वाली 4 पतंगे खरीदेंगे, फिर गली के कोने वाले घर की छत पर जाएंगे। हमें पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ दोपहर का ही वक्त मिलता था। जो लेखिका को पतंग उड़ाने का जो समय है, मतलब किस वक्त उन्हें समय मिलता था पतंग उड़ाने के लिए, तो यहाँ क्या है, दोपहर का समय। बाकी समय स्कूलों में वे रहते हैं। मैं स्कूल से आकर जल्दी से अपनी ड्रेस बदलकर तैयार हो गई थी। घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वह आएगा मुझे मालूम था। मैं गली की दोनों ओर देख रही थी। कितना वक्त हो चुका था इसकी भनक तक नहीं थी। मैं बस देखे जा रही थी। मम्मी भी आज आने में लेट हो गई थी। घर में कोई नहीं था। गली में धूप
कम होने लगी थी। यह देखकर लग रहा था कि काफी टाइम हो गया है। मैं वहीं पर खड़े खड़े यह भी सोच रही थी कि काश मम्मी भी आ जाए तो मैं उसके घर जाकर देखती। मैं खड़े खड़े थक गई थी। मैं जैसे ही घर के अंदर जाने लगी तो मम्मी को आते देखा। मैं खुश हो गई। मम्मी के आते ही बोली, मम्मी मैं अभी आती हूँ। लेखिका को कहीं बाहर जाना था अपने दोस्त के यहाँ, इसलिए वो अपनी मम्मी का इंतजार वह कर रही थी। यह कहकर चली गई। मैं तेज तेज चल रही थी। उसके घर पहुंची तो पाया कि उसके घर पर ताला लगा है। लेखिका जब जाकर देखती है तो उसके घर में, दोस्त के घर में क्या लगा हुआ है? ताला लगा हुआ है। मैंने उनके पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली से पूछा कि रोहन कहाँ गया? उसका नाम क्या था? रोहन था। तो वह तुरंत ही बोली कि ये सभी शादी में गए हैं। यह सुनकर मैं वहां से चली आई कि अब आएगा तो बात नहीं करूंगी। मैं बात नहीं करूंगी। लेखिका कह रही कि वह जब भी अगर आएगा तो मैं बात नहीं करूंगी। अभी देखो, परिच्छेद पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिच्छेद है। इस पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 दिनों तक मैंने उसका नाम भी नहीं लिया था। कितने दिनों तक नाम नहीं लिया था? 2 दिनों तक। यह भी क्वेश्चन इसका बन सकता है। उसे पूरी तरह से भूल चुकी थी, लेकिन एक दिन सोचा कि अब जाकर देखती हूँ, शायद वे लोग आ गए होंगे। बेमन से, बेमन मतलब कोई मन नहीं था, कोई मन नहीं था, उसको कहते हैं बेमन से मैं उसके घर गई। उसका घर खुला था। जब पहले वह गई तो घर पे ताला लगा हुआ था। दूसरी बार जब वह गई तो उसका घर उस समय क्या था? खुला था। उसकी मम्मी बाहर ही खड़ी थी। लाइट नहीं थी उस समय घर में। लाइट नहीं थी मतलब अंधेरा छाया हुआ था, घर में अंधेरा था। मैंने उसकी मम्मी से पूछा, आंटी रोहन कहाँ है? तो वह बोली, वह तो अपने मामा के घर ही रुक गया। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हुई थी। वह अपने मामा के घर ही रुक गया, वह आया ही नहीं। फिर मैंने पूछा, वह कब आएगा? वह बोली, अभी तो वह तभी आएगा जब कुछ सीख लेगा। वहां कुछ सीखने के लिए गया है। जब वो कुछ अच्छा काम सीख जाएगा उसके बाद ही वह आएगा। इतना कहकर वह अंदर चली गई। लाइट आ गई थी। मैं उसकी माँ से और भी कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन लाइट आने के कारण वह अंदर चली गई थी। आज पहली बार लाइट के आने का दुख हो रहा था, और आज यह मेरे सामने सिर झुकाकर बैठा था। मम्मी तेजी से हंसती हुई हाथ में चाय की ट्रे लिए किचन से बाहर निकली। वह सीढ़ियों पर बैठा था। उसने चाय का कप उठाया और नमक पारे भी ले लिए। जो नमक पारा होता है, जो मीठा होता है। चाय की चुस्की लेते हुए बोला वह, वाह आंटी, आपके हाथों की चाय आज भी उतनी ही कड़क है। किसी को मिल जाए तो उसका दिमाग खुल जाए। अगर कोई कितने भी गुस्से में होगा, लेकिन ये चाय अगर ऐसा पी ले तो वह खुश हो जाएगा। ये कहानी है। इस कहानी को एकदम आपको अच्छे से सुनना है। पूरा कहानी आपको याद हो जाएगा। ये सत्य घटना पर आधारित कहानी है, जो लेखिका के जो जीवन में यह जो बीता है। मैंने बाहर आकर कहा, माँ यह तुम्हें चढ़ा रहा है। तभी मेरी मम्मी उसको तिरछी नजरों से देखती हुए बोली, क्या मैं चाय अच्छी नहीं बनाती? हाँ बताओ भाई, क्या आंटी चाय अच्छी नहीं बनाती? मैं कुछ नहीं बोली। उसी ने आंखों को मटकाते हुए बोला, हाँ आप बहुत बढ़िया चाय बनाती है। यह तो बस किसी को पागल बना सकती है। माँ ने अब वही बात कुछ डाली जो मेरे मन में चल रही थी। सुना है तू अपने मामा के यहाँ पर था, इतने समय वहाँ करता क्या था तू? वह बोला, काम, काम और बस काम। पापा ने मुझे वहाँ पर यह कहकर रुकने को कहा कि तू कुछ सीख लेगा, लेकिन मामा ने मुझे
अपनी दुकान पर रख लिया, बस मैं वहीं था। देखो वहाँ कुछ काम सीखने के लिए वह गया था, लेकिन उसका जो मामा है, उसका जो मामा है, जो दोस्त है, जो लड़का है, उसके जो मामा उसको क्या दुकान पर ही रख लिया, वह कुछ सीखने के लिए गया था। बस मैं वहीं था। मैं मैकेनिक तो बन गया आंटी, मगर वह बोलते-बोलते रुक गया। शायद उसकी चुप्पी में ही उसका असली जवाब छुपा था। वह बिल्कुल बोलते-बोलते एकदम रुक गया था। शायद उसके अंदर कोई ऐसा चीज़ था जो बता नहीं पा रहा था। उसकी चाय का कप खाली हो गया था। वह बोला, चाय तो खत्म हो गई। मैंने कहा, चल जल्दी से अपने घर जा, वरना बहुत मारूंगी। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे जा रहा हूँ, तू इतना क्यों भड़क रही है? कुछ समय बाद जब वह जाने ही वाला था कि मैंने पूछा, फिर कब आएगा? उसने बड़े ताव से जवाब दिया, कभी भी, जब मन करे। पर तुझे आना है तो कभी भी आ जाना। तेरे लिए तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। चंद पलों के बाद वह चला गया और जाते-जाते आँखों को मटकाते हुए बोला, सॉरी, सॉरी, गलती हो गई, मिलेंगे, बाय। देखो अक्सर ऐसा होता है, दोस्त दोस्त के लिए अपना जो घर वह खुला होता है। अपने मित्र अपने घर में कभी भी आ सकते हैं। जैसे हम दूसरों के यहाँ जाते हैं, हमारे मित्र के यहाँ जाते हैं, तो हमारे लिए 24 घंटे अपने मित्र के लिए, अपने दोस्त के लिए अपना जो द्वार है, वह खुला ही होता है, क्योंकि मित्र ही ऐसा होता है। उसके पीछे उसके पीछे मुड़ते ही मैंने उससे पूछा, तू था कहाँ इतने दिन? वह मुस्कुराने लगा और बोला, यह बड़ा हो जाना भी ना एक जुर्म ही है। देखो आदमी जब बड़ा हो जाता है, तो हम जैसे बचपन में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, आते जाते थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन भारतीय समाज में पड़ोस में रहने वाले लड़के लड़कियों को भाई बहन माना जाता है। हम देखते हैं कि हम बचपन में हम उसको भाई-बहन मानते हैं, आते-जाते रहते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद अगर ऐसा कोई करता है, तो ये कुछ लोग उसको गलत समझते हैं, उस धारणा को गलत मानते हैं, लेकिन यह गलत है। इसीलिए वह कह रहा है कि यह बड़ा हो जाना भी ना एक जुर्म ही है। इसकी लंबी सजा है, यह कहकर वह चलने लगा। वह कुछ कहता हुआ, कदमों को आगे बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मैं उसकी ये बात पूरी तरह से समझ गई थी। आज उसका हाथ पकड़ना सभी को दिख रहा था। आज वो जब हाथ पकड़ता है, तो सबको दिख रहा था, लेकिन जब बचपन में वो हाथ पकड़ता था, तब उसको कोई कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जब आज अपने मित्र का हाथ जब हम एक-दूसरे से पकड़ते बड़ा होने के बाद, तब यह सबको दिख जाता है। लेकिन यह नहीं दिख रहा था कि बचपन में छोटे-छोटे से हम दोनों कैसे गली की सबसे ऊँची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे। यहाँ पर अपना जो पाठ है, वह समाप्त हो गया। ये कहानी बहुत अच्छा कहानी है। ये जो स्वाध्याय जो दिया गया है, जो प्रश्न उत्तर है, आपको करना है। इसमें देखो क्वेश्चन मैं आप दिया गया है, उसको मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो लेखक है, सच्चे मित्र की पहचान किस प्रकार होती है, यह भी यहाँ पर बताया गया है। पहला जो है, वह है उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। आपको यह वाक्य पूरा करना है। पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ क्या दिया है? क शाम का वक्त मिलता था, ख सुबह का वक्त मिलता था, ग दोपहर का वक्त मिलता था। यहाँ पर ऑलरेडी दिया है परिच्छेद में कि वह दोपहर के समय ही क्या करते थे? पतंग उड़ाया करते थे। तो ये जो ग है, यह उत्तर आपका सही है।
दूसरा है आज वह पूरे, तो क्या दिया है 3 साल के बाद दिखाई दिया गया, 5 साल के बाद दिखाई दिया गया था, 2 साल के बाद दिखाई दिया गया था। यह आपकी बुक में नहीं है, यह वाक्य आपकी बुक में नहीं है, इसलिए आपको लिखना नहीं है। उसके बाद यहाँ क्या दिया है, 4 बॉक्स जो दिया है उन चारों बॉक्स में आपको लिखना है, आधा-आधा अंक के लिए होते हैं। क्या पूछा गया है, लड़के की विशेषताएं। लड़के की कौन सी विशेषता है, गली के सभी लोगों का काम वह करता था, किसी के लिए क्या लाने का काम करता था, वह दूध लाने का काम करता था, अभी-अभी मैंने आपको बताया। अच्छा दोस्त, और किसी के लिए सब्जी लाने का काम वह करता था। इस प्रकार आपको यह वाक्य लिखना है। उसके बाद पाठ में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों की सूची तैयार कीजिए। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, आप इस पाठ में अंग्रेजी शब्द दिया गया जैसे बाउंड्री है, साइकिल है, ये दिया गया, ऐसी सूची आपको तैयार करना है कि अंग्रेजी में कौन-कौन से शब्द है। अपने बचपन में घटी संस्मरणीय घटना का वर्णन कीजिए। इसमें आपके जीवन में बचपन में जो घटना घटित हुई है उसको याद करके आपको लिखना है। इस प्रकार आपको यह जो पाठ की पूरी अच्छे से तैयारी आपको कर लेनी है। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें जो मैंने आपको बताया प्रश्न निर्मिति, वह प्रश्न निर्मिति आपको आना चाहिए जो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। और इस पाठ को जो मैं आज समझाया हूँ उसको आपको एक बार और पढ़ना है, क्योंकि ये सत्य घटना पर आधारित है जो लेखिका के जीवन में बीती है, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। सबका फिर से धन्यवाद।